नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल परफेक्ट स्टडी जीएस में। दोस्तों आज हम लेकर आए हैं बिहार दरोगा मेंस का हिंदी का प्रैक्टिस सेट, जो कि आपका हिंदी का प्रैक्टिस सेट नंबर आज 9 होगा। इससे पहले दोस्तों हम 8 प्रैक्टिस सेट करा चुके हैं। अगर आपने नहीं देखे हैं तो मेरे प्लेलिस्ट में जाकर उसे देख सकते हैं। दोस्तों आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर दें, इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें फेसबुक, व्हाट्सअप, टेलीग्राम के माध्यम से, और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें, क्योंकि जो भी मैं वीडियो डालूंगा उसका नोटिफिकेशन आपको पहले प्राप्त होगा। इससे पहले दोस्तों हम एडोटेरिया का जीके जीएस का बिहार दरोगा मेंस का वॉल्यूम 1 जो कि प्रैक्टिस सेट हम करा रहे हैं, जिसमें 8 प्रैक्टिस सेट करा चुके हैं। उसके बाद दोस्तों वॉल्यूम 2 का भी एडोटेरिया का हम आपको 18 प्रैक्टिस सेट करा चुके हैं। उसके बाद विद्यासागर रहमान सर के बुक का हम 15 प्रैक्टिस सेट बिहार दरोगा मेंस का करा चुके हैं। अगर आपने उसे नहीं देखे हैं तो मेरे प्लेलिस्ट में जाकर उसे देख सकते हैं। और हम इन्फोर्समेंट दरोगा का भी एडोटेरिया का हम 12 प्रैक्टिस सेट करा चुके हैं। अगर आपने नहीं देखे हैं तो मेरे प्लेलिस्ट में जाकर उसे देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, और दोस्तों अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में हम टेलीग्राम का लिंक दे दिए हैं, आप वहां से प्राप्त कर सकते हैं। और दोस्तों आप पूरा वीडियो को देखिएगा, क्योंकि जो क्वेश्चन इसमें दिया हुआ है आपके आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज का प्रैक्टिस सेट। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 1 से 10 तक प्रत्येक प्रश्न में एक शब्द के 4 विलोम शब्द दिए गए हैं। सही विलोम शब्द का चयन करना है। आपको बताना है कि कौन आपका इसका विलोम शब्द सही है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि मितभाषी का विलोम शब्द क्या होगा। एक का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि इसका विलोम शब्द ऑप्शन बी यानी कि वाचाल हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में आपको कह रहा है कि लौकिक का विलोम शब्द क्या होगा। 2 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लौकिक का विलोम शब्द पारलौकिक हो जाएगा। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं। 3 में कह रहा है कि प्रभु का विलोम शब्द क्या होगा। 3 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि भृत्य जो दे रहा है, भृत्य ऑप्शन डी में, यह आपको प्रभु का विलोम शब्द हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है कि ज्येष्ठ का विलोम शब्द क्या होगा। 4 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ज्येष्ठ का विलोम शब्द कनिष्ठ हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है कि शाश्वत का विलोम शब्द क्या होगा। 5 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि नश्वर। शाश्वत का विलोम शब्द नश्वर हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं। 6 में कह रहा है कि संपत्ति का विलोम शब्द क्या होगा। 6 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, संपत्ति का विलोम शब्द विपत्ति हो जाएगा, यानी कि 6 का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में कह रहा है कि प्रायः का विलोम शब्द क्या होगा। 7 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि प्रायः का विलोम शब्द बहुधा, जो ऑप्शन बी डी में दे रहा है, यह आपका राइट आंसर हो जाएगा बहुधा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में कह रहा है कि प्राकृतिक का विलोम शब्द क्या होगा। 8 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि कृत्रिम। प्राकृतिक का विलोम शब्द कृत्रिम हो जाएगा, जो ऑप्शन बी में दिया हुआ है। नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में कह रहा है कि प्रतिपन का विलोम शब्द क्या होगा। 9 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि ए में जो दिया है अप्रतिपन, यानी कि प्रतिपन का विलोम शब्द अप्रतिपन हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में आपको कह रहा है कि प्रफुल्ल का विलोम शब्द क्या होगा। तो 10 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि मलान जो दे रहा है ऑप्शन सी में, यह आपको प्रफुल्ल का विलोम शब्द हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 11 से 20 में निम्नलिखित प्रश्नों में शुद्ध वर्तनी का विकल्प का चयन करना है। यह आपको बताना है कि इसमें कौन आपको शुद्ध है। चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में आपको बताना है कि इसमें शुद्ध वर्तनी का विकल्प कौन सा है। तो 11 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आशीर्वाद जो दे रहा है, यह आपका शुद्ध वर्तनी है। नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में कह रहा है कि इसमें आपको शुद्ध वर्तनी बताना है। 12 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि उज्जवल जो दिया हुआ है, यह आपका शुद्ध वर्तनी है। नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 में बताना है कि शुद्ध वर्तनी कौन है। 13 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उषा जो दिया हुआ है, यह आपका शुद्ध वर्तनी है। नेक्स्ट देख लेते हैं।
क्वेश्चन नंबर 14 में बताना है कि इसमें शुद्ध वर्तनी कौन है। 14 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, प्रसाद जो दिया हुआ है यह आपका शुद्ध वर्तनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 में आपको बताना है कि इसमें शुद्ध वर्तनी कौन है। 15 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि दुष्कर्म जो दिया हुआ है यह आपका शुद्ध वर्तनी है। नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 में बताना है आपको कि इसमें शुद्ध वर्तनी कौन है। 16 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि स्वर्गीय जो दे रहा है यह आपका शुद्ध वर्तनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 में आपको बताना है कि इसमें शुद्ध वर्तनी कौन है। 17 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि प्रमाणिक जो दे रहा है यह आपका शुद्ध वर्तनी है। नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 में बताना है कि इसमें शुद्ध वर्तनी कौन है। 18 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जो चिन्ह दिया हुआ है यह आपका शुद्ध वर्तनी है। नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 में आपको बताना है कि इसमें शुद्ध वर्तनी कौन है। 19 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अहिल्या जो दे रहा है यह आपका शुद्ध वर्तनी है। नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 में बताना है कि आपका शुद्ध वर्तनी कौन है। 20 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अनाधिकार जो दे रहा है यह आपका शुद्ध वर्तनी है। नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 से 30 तक में निम्नलिखित वाक्यांशों के लिए सही शब्द का चयन कीजिए। चलिए देख लेते हैं क्या कह रहा है। 21 में कह रहा है आपको कि दीवारों पर बने हुए चित्र, दीवारों पर बने हुए चित्र को हम लोग क्या कहेंगे। 21 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि भित्ति चित्र इसको हम लोग कहेंगे। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 में कह रहा है कि बिगड़ा हुआ शब्द को हम लोग क्या कहेंगे। 22 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि अपभ्रंश उसको हम लोग कहेंगे। नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 में कह रहा है कि जिसकी पत्नी मर गई हो उसके लिए हम लोग क्या कहेंगे। तो 23 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि उसको हम लोग विधुर कहते हैं। जिसकी पत्नी मर गई हो उसको हम लोग विधुर कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 में आपको कह रहा है कि कम बोलने वालों को हम लोग क्या कहते हैं। 24 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि कम बोलने वाले को मितभाषी कहा जाता है। नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 में कह रहा है कि युद्ध की इच्छा रखने वालों को हम लोग क्या कहते हैं। युद्ध की इच्छा रखने वालों को एक शब्द में हम लोग क्या कहते हैं। 25 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि उसको हम लोग युयुत्सु कहते हैं। युयुत्स कहते हैं, यानी कि 25 का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं। 26 में कह रहा है कि दूसरों की बात सहन करने वालों को हम लोग एक शब्दों में क्या कहते हैं। 26 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, उसको हम लोग सहिष्णु कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 में कह रहा है कि जिस वस्तु की उपयोगिता समाप्त हो गई हो उसको हम लोग एक शब्दों में क्या बोलते हैं। 27 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उसको हम लोग कालातीत बोलते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 में कह रहा है कि पति पत्नी का जोड़ा को हम लोग एक शब्दों में क्या कहेंगे। 28 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उसको हम लोग दंपति कहते हैं। दोस्तों आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, प्लीज़ इसे सब्सक्राइब अवश्य कर लें और इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 में कह रहा है कि पसीने से युक्त को हम लोग एक शब्दों में क्या कहेंगे। 29 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, उसको हम लोग स्वेदित कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 कह रहा है कि सबको समान दृष्टि से देखने वाला को हम लोग एक शब्दों में क्या कहेंगे। 30 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, उसको हम लोग समदर्शी कहते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर प्रश्न संख्या 31 से 40 तक निम्नलिखित प्रश्नों में 4 विकल्प दिए गए हैं। इनमें से एक तद्भव शब्द है, आपको तद्भव शब्द का चयन करना है। देख लेते हैं क्या कह रहा है। 31 में आपको बताना है कि इसमें तद्भव शब्द कौन है। 31 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कूदना जो है यह आपका तद्भव शब्द है। नेक्स्ट देख लेते हैं। 32 में बताना है कि इसमें तद्भव शब्द कौन है। 32 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि केवट जो है यह आपका तद्भव शब्द है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 33
33 में बताना है कि इसमें तद्भव शब्द कौन है। 33 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, खजूर जो दिया हुआ है यह आपका तद्भव शब्द है। नेक्स्ट देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 34 में बताना है कि इसमें तद्भव शब्द कौन है। 34 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, घाव जो है यह आपका तद्भव शब्द है। नेक्स्ट देख लेते हैं, 35 में आपको बताना है कि इसमें तद्भव शब्द कौन है। 35 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ढीला जो है यह आपका तद्भव शब्द है। नेक्स्ट देख लेते हैं, 36 में आपको बताना है कि इसमें तद्भव शब्द कौन है। 36 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, तूंद जो है यह आपका तद्भव शब्द है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, 37 इसमें बताना है आपको कि तद्भव शब्द कौन है। 37 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पाद जो है आपका यह आपका तद्भव शब्द है। नेक्स्ट देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 38 में आपको बताना है कि इसमें तद्भव शब्द कौन है। 38 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पीपल जो है यह आपका तद्भव शब्द है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, 39 में आपको बताना है कि इसमें तद्भव शब्द कौन है। 39 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मदारी जो है यह आपका तद्भव शब्द है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 40 में बताना है आपको कि इसमें तद्भव शब्द कौन है। 40 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि मक्खन जो है यह आपका तद्भव शब्द है। नेक्स्ट देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 41 से प्रश्न संख्या 42, निम्नलिखित प्रश्नों में से विशेषण प्रयोग की दृष्टि से कौन सा वाक्य अशुद्ध है। विशेषण प्रयोग की दृष्टि से बताना है कि कौन सा वाक्य अशुद्ध है। देख लेते हैं, आपको 41 में बताना है कि विशेषण के दृष्टि से कौन सा वाक्य अशुद्ध है। 41 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अनेक छात्र हिंदी नहीं जानते हैं, यह विशेषण के दृष्टि से यह वाक्य अशुद्ध है। नेक्स्ट देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 42 में बताना है कि विशेषण के दृष्टि से कौन सा वाक्य अशुद्ध है। तो 42 का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, मेरी 2 गाय उजली है और एक काली, यह विशेषण के दृष्टि से अशुद्ध वाक्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, अब आपको प्रश्न संख्या 43 से 47, निम्नलिखित प्रश्नों में से विशेषण विशेष्य का कौन सा युग्म अशुद्ध है ये आपको बताना है। 43 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गोल प्रश्न जो दिया हुआ है यह आपका विशेषण विशेष्य की दृष्टि से अशुद्ध युग्म है। नेक्स्ट देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 44 में आपको बताना है कि विशेषण विशेष की दृष्टि से कौन सा वाक्य अशुद्ध है। 44 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, चंचल पत्थर, यह आपका अशुद्ध वाक्य है। नेक्स्ट देख लेते हैं, 45 में विशेषण विशेष की दृष्टि से बताना है कि कौन सा अशुद्ध वाक्य है। 45 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, प्राकृतिक मनुष्य जो है आपका अशुद्ध वाक्य है। 46 में आपको बताना है कि विशेषण विशेष की दृष्टि से कौन सा वाक्य अशुद्ध है। 46 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, गीला आकाश जो दे रहा है यह आपका वाक्य अशुद्ध है। नेक्स्ट देख लेते हैं, 47 में आपको बताना है कि विशेषण विशेष की दृष्टि से कौन सा वाक्य अशुद्ध है। 47 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पतला दीवार, यह आपका वाक्य अशुद्ध है। नेक्स्ट देख लेते हैं, 48 से 50 में कह रहा है कि निम्न प्रश्नों में संज्ञा से बने विशेषण में कौन सा अशुद्ध है। 48 का राइट आंसर आपको बताना है। 48 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि गरीब गरीबी जो है संज्ञा से बने विशेषण में यह आपका अशुद्ध है। नेक्स्ट देख लेते हैं, 49 में कह रहा है, इसका राइट आंसर आपको करना है कि संज्ञा के दृष्टि से कौन आपका संज्ञा के दृष्टि से बने विशेषण में कौन सा अशुद्ध है। 49 का राइट आंसर बताना है। 49 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, धन धनिक जो दे रहा है यह आपका अशुद्ध है। नेक्स्ट देख लेते हैं, 50 में आपको बताना है कि संज्ञा के दृष्टि से कौन सा विशेषण अशुद्ध है। 50 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कुल और कुलवंत जो दे रहा है ये ऑप्शन डी यह आपका अशुद्ध है। नेक्स्ट देख लेते हैं, 51 से 60 में नीचे दिए गए विकल्पों में से कौन सा शब्द पर्यायवाची नहीं है, यह आपको बताना है कि कौन सा इसका पर्यायवाची नहीं है, यह बताना है। 51 में आपको कह रहा है कि जल का पर्यायवाची इनमें से कौन नहीं है। 51 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी,
पयोधर जो है ये आपका जल का पर्यायवाची नहीं है। सलील है, वारी है और नीर है, ये आपका जल का पर्यायवाची है। नेक्स्ट देख लेते हैं, बताना है कि तालाब का पर्यायवाची इनमें से कौन नहीं है। 52 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, स्रोत जो है यह तालाब का पर्यायवाची नहीं है। सरोवर है, पुष्कर है, तराक है, यह आपको तालाब का पर्यायवाची शब्द है। नेक्स्ट देख लेते हैं, 53 में कह रहा है कि दास का पर्यायवाची इनमें से कौन नहीं है। 53 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि परतंत्री जो है यह आपको दास का पर्यायवाची नहीं है। सेवक है, भृत्य है और चाकर है, यह दास का पर्यायवाची शब्द है। नेक्स्ट देख लेते हैं, 54 में कह रहा है कि दानव का इनमें से कौन पर्यायवाची नहीं है। 54 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वनुज जो है यह दानव का पर्यायवाची नहीं है। असुर, राक्षस और दैत्य जो है यह दानव का पर्यायवाची शब्द है। नेक्स्ट देख लेते हैं, 55 में कह रहा है कि दिवस का इनमें से कौन पर्यायवाची शब्द नहीं है। 55 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि मध्याह्न जो है यह आपका दिवस का पर्यायवाची नहीं है। दिन है, दिवा है और वासर है, यह आपको दिवस का पर्यायवाची शब्द है। नेक्स्ट देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 56 में कह रहा है कि धन का इनमें से कौन पर्यायवाची शब्द नहीं है। 56 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि पूंजी जो है यह आपका धन का पर्यायवाची शब्द नहीं है। संपत्ति, द्रव और वित्त जो है यह आपका, माफ़ कीजिएगा, 56 का राइट आंसर आपका होना चाहिए द्रव, ये ऑप्शन बी होना चाहिए, यह पर्यायवाची नहीं हो जाए। पूंजी, वित्त और संपत्ति तो होना चाहिए पर्यायवाची, लेकिन आपका बी इसका राइट आंसर होना चाहिए। आप लोग इसको देख लीजिएगा 56 को। नेक्स्ट देख लेते हैं, 57 में कह रहा है कि धूल का पर्यायवाची इनमें से कौन नहीं है। 57 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, रेणुका जो है यह धूल का पर्यायवाची नहीं है। रज है, रेणु है और धूली है, यह आपका धूल का पर्यायवाची शब्द हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं, 58 में कह रहा है कि धीरज का इसमें से कौन पर्यायवाची नहीं है। 58 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि गांभीर्य जो है यह धीरज का पर्यायवाची नहीं है। संतोष, धैर्य और धीर जो है यह आपका धीरज का पर्यायवाची शब्द है। नेक्स्ट देख लेते हैं, 59 में बताना है कि नदी का इसमें से कौन पर्यायवाची नहीं है। 59 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जलवाहिनी जो दिया हुआ है यह आपको नदी का पर्यायवाची नहीं है। सरिता, तटिनी, अपांगा यह आपको नदी का पर्यायवाची शब्द है। नेक्स्ट देख लेते हैं, 60 में आपको कह रहा है कि नेत्र का इनमें से कौन पर्यायवाची शब्द नहीं है। 60 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पक्ष जो है यह आपका नेत्र का पर्यायवाची नहीं है। चक्षु, अक्षी और लोचन यह आपका नेत्र का पर्यायवाची शब्द है। नेक्स्ट देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 60 में कह रहा है कि दरवाजे से चंडाल गढ़ी की तरफ नजर दौड़ाने पर एक अद्भुत दृश्य दिखाई देता था, इस पंक्ति के रचनाकार है। 61 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, राहुल सांकित्यायन। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 62 में कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सरस्वती पत्रिका के संपादक नहीं रहे हैं। 62 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, शांति प्रिय द्विवेदी जो है यह आपको सरस्वती पत्रिका के संपादन नहीं रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 63 में आपको कह रहा है कि आत्मजय के रचयिता है। 63 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कंवर नारायण जो है, कंवर नारायण यह आत्मजयी के रचयिता है। नेक्स्ट देख लेते हैं, 64 में कह रहा कि हमेशा रहने वाला, इसको हम लोग क्या कहते हैं। 64 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, उसको हम लोग शाश्वत कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 65 में कह रहा है कि महाभोज रचना की प्रधान समस्या को उजागर करने वाले विकल्प को चुनिए। 65 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यह राजनीतिक समस्या। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 66 में कह रहा है कि अंतेवासी के लिए हम लोग अंतेवासी का बताना है आपको। राइट आंसर 66 का क्या होगा। 66 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि गुरु के समीप रहने वाले शिष्य को अंतेवासी कहते हैं, यानी कि 66 का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 67 में कह रहा है कि निराला को कैसा कवि माना जाता है। 67 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, क्रांतिकारी कवि माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं,
68 में आपको बताना है कि विशिष्ट अवसर पर विशिष्ट लोगों के समक्ष दिया गया विद्वतापूर्ण भाषण। 68 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि अभिभाषण। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 69 में कह रहा है कि आषाढ़ का एक दिन के रचयिता हैं। यह नाटक है आषाढ़ का एक दिन। 69 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी मोहन राकेश। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 70 में कह रहा है कि भूषण किस रस के कवि थे। 70 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यह वीर रस के कवि थे। नेक्स्ट देख लेते हैं। 71 में कह रहा है कि तोड़ती पत्थर कविता के कवि हैं। 71 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जो है ये आपको तोड़ती पत्थर कविता जो है इसके कवि है। नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 72 में कह रहा है कि किसी साहित्यिक कृति की समालोचना करने वाला। 72 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, उसको हम लोग समीक्षक कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 73 में कह रहा है कि मानस का हंस के लेखक का नाम है। 73 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अमृतलाल नागर जो है यह मानस के हंस के लेखक हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं। 74 में कह रहा है कि जिसकी आशा न की गई हो उसको हम लोग एक शब्द में क्या कहेंगे। 74 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उसको हम लोग अप्रत्याशित कहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 75 में कह रहा है कि आंसू काव्य के रचनाकार हैं। 75 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जयशंकर प्रसाद। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 76 में कह रहा है कि ले चल मुझे भुलावा देकर, ले चल मुझे भुलावा देकर मेरे नाविक धीरे धीरे प्रस्तुत पंक्ति के रचयिता हैं। 76 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि जयशंकर प्रसाद। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 77 में कह रहा है कि ध्रुव स्वामिनी नाटक के रचयिता हैं। 77 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि जयशंकर प्रसाद। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 78 में आपको कह रहा है कि ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाले हिंदी के प्रथम साहित्यकार हैं। 78 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सुमित्रा नंदन पंत। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 79 में आपको कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 79 में कि मुझे तोड़ लेना बनमाली उस पथ में देना तुम, फेंक मातृभूमि पर शीश चढ़ाने जिस पथ जावे वीर अनेक, प्रस्तुत पंक्तियों के रचयिता है। 79 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि माखनलाल चतुर्वेदी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 80 में आपको कह रहा है कि किलक अरे मैं नेहू निहारूं, इन दांतों पर मोती बारूं, इन पंक्तियों में कौन सा रस है। 80 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इसमें वात्सल रस है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 81 में कह रहा है कि निम्नलिखित में से सबसे पहले अपनी आत्मकथा हिंदी में किसने लिखी। 81 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि श्याम सुंदर दास। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 82 में कह रहा है कि उस काल मारे क्रोध के तन कांपने उसका लगा, और मानो हवा के जोर से सोता हुआ सागर जगा, प्रस्तुत पंक्तियों में कौन सा रस है। 82 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इसमें रौद्र रस है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 83 में कह रहा है कि हिंदी के प्रथम गद्यकार हैं। 83 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि लल्लू लाल जो हैं आपको हिंदी के प्रथम गद्यकार हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 84 में कह रहा है कि किसी संस्था के 25 वर्ष पूरे होने वाले उत्सव के लिए शब्द है। 84 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रजत जयंती। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 85 में आपको कह रहा है कि साखी के रचयिता हैं। 85 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कबीर दास। साखी का रचयिता कौन है, तो कबीर दास हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 86 में आपको दिया हुआ है युयुत्सु। युयुत्सु के लिए आपको क्या हो जाएगा ऑप्शन। 86 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, युद्ध करने का इच्छुक जो होता है उसको हम लोग एक शब्द में युयुत्सु कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 87 में आपको कह रहा है कि तरुवर फल नहीं खात है, सरवर पियही न पान, प्रस्तुत पंक्ति के रचयिता है। 87 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, रहीम।
नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 88 में कह रहा है कि वाक्य रसात्मक काव्यम किसका कथन है। 88 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यह विश्वनाथ का कथन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 89 में कह रहा है कि चांद का मुंह टेढ़ा है वाक्य के रचयिता है। 89 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि भवानी प्रसाद मिश्र जो है वह चांद का मुंह टेढ़ा वाक्य के रचयिता है। माफ कीजिएगा, वाक्य नहीं, काव्य के रचयिता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 90 में आपको कह रहा है कि संदेश राशक के रचयिता हैं। 90 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि अब्दुल रहमान जो है यह संदेश राशक के रचयिता है। नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 91 में कह रहा है कि अनुमति, इसका राइट आंसर करना है। 91 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि किसी कार्य के लिए सहमति देना उसको हम लोग अनुमति कहते हैं, यानी कि 91 का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 92 में आपको दे रहा है कि अन्योन्याश्रित को हम लोग क्या कहेंगे। तो 92 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि एक दूसरे पर आश्रित होना को हम लोग अन्योन्याश्रित कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 92 का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं। 93 में कह रहा है कि सर्कस उपन्यास के रचनाकार हैं। 93 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि संजीव। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 94 में कह रहा है कि रामधारी सिंह दिनकर को भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ था। 94 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि उर्वशी पर। उर्वशी के लिए इनको मिला था आपको ज्ञानपीठ पुरस्कार। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 95 में आपको कह रहा है कि जिसके समान दूसरा न हो उसको एक शब्दों में क्या कहेंगे। 95 का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, अप्रीतम कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 96 में दे रहा है अगोचर, इसके लिए इसका राइट आंसर हो जाएगा तो 96 का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, जिसका अनुभव इंद्रियों को न हो उसको हम लोग अगोचर कहते हैं, यानी कि 96 का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 97 में आपको कह रहा है कि मसी कागज छुयो नहीं कलम गही नहीं हाथ प्रस्तुत पंक्ति के रचयिता हैं। 97 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कबीरदास। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 98 में आपको कह रहा है कि किस काल को स्वर्ण काल कहा जाता है। 98 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, भक्ति काल को स्वर्ण काल कहा जाता है। नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 99 में कह रहा है कि ट ठ ड ढ वर्णों के प्रयोग का संबंध काव्य के किस गुण से है। 99 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इसके ओज गुण से है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। आज का अंतिम क्वेश्चन हो जाएगा अशोक के फूल निबंध संग्रह के रचनाकार हैं। 100 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो दोस्तों यह प्रैक्टिस सेट जो हम लेकर आए थे यह बिहार दरोगा मेंस का हिंदी का प्रैक्टिस सेट है। बिहार दरोगा, तो दोस्तों यह प्रैक्टिस सेट जो था यह बिहार दरोगा मेंस का हिंदी का प्रैक्टिस सेट नंबर 9 था। इससे पहले दोस्तों हम 8 प्रैक्टिस सेट करा चुके हैं। अगर आपने नहीं देखे हैं तो मेरे प्लेलिस्ट में जाकर उसे देख सकते हैं। दोस्तों आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर दें और इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें फेसबुक, व्हाट्सअप, टेलीग्राम के माध्यम से, और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें, क्योंकि जो भी मैं वीडियो डालूंगा उसका नोटिफिकेशन आपको पहले प्राप्त होगा। दोस्तों आपसे एक बात कहनी थी कि बिहार पुलिस का एक नया वैकेंसी आया हुआ है जो कि नोटिफिकेशन दे दिया है आपको, कल से कहीं फॉर्म भरा जाएगा। तो दोस्तों उसके लिए भी हम प्रैक्टिस सेट चलाने वाले हैं, और आपको बीपीएससी प्री के लिए भी आपको एडुटेरिया का जो बुक आ गया है उसके लिए भी हम प्रैक्टिस सेट चलाने वाले हैं। तो यानी कि आप लोग जो भी हो बिहार पुलिस के लिए या आपको बीपीएससी प्री के लिए, तो आप लोग जुड़ सकते हैं। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।